हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने सबसे डिफरेंट चीज़ जो कि मैंने मतलब अभी तक मैं अभी चैनल पर क्या ही अपलोड कर रही थी रिगार्डिंग मेकअप या फिर अपने कोई शूट, मतलब सब कुछ मेकअप से ही लिंक्ड था, बट दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। सो मैं पेंट कर रही हूँ अपना रूम, यानी कि अपना स्टूडियो में पेंट कर रही हूँ, खुद से अपना स्टूडियो डिज़ाइन कर रही हूँ। और ये जो है आइडिया कहाँ से आया, ये मेरे दिमाग में, और जो मेरी वॉल पेंटिंग्स वॉल पे पेंट कर रही हूँ इसके इंस्पिरेशन मैंने कहाँ से ली, ये सब मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगी। ये व्लॉग मैंने बनाना शुरू किया था 26 दिसंबर 2022 को, और अभी तक मैं अपना रूम जो है वो, अपना स्टूडियो जो है वो डेकोर कर ही रही हूँ। सो लेज़ी आई एम, आई नो, बट चलो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने जितना कितना अपना जो है रूम मेंटेन, अपना रूम डेकोर कर ही लिया है। सो मेरी रूम की जो वॉल्स हैं ये सारी की सारी अलग अलग कलर की पेंट करूँगी मैं, क्योंकि मुझे हर एक वॉल पे अलग अलग बैकग्राउंड मिल जाएगा उस शूट के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रही हूँ कि अपना वॉल को वाइट पेंट कर रही हूँ। ऑलरेडी वाइट पेंटेड ही थे, बट थोड़ा सा गंदा हो गया था वॉल नीचे से, सो उनको मैं अगेन वाइट पेंट कर रही हूँ ताकि वो क्लीन लगे। एंड दिस इज़ द ग्रीन कलर आई एम चेकिंग ऑन द अदर वॉल कि कैसा लग रहा है ये कलर में, क्योंकि मैं कलर भी खुद से बना रही हूँ, मिक्स मैच करके कलर को खुद क्रिएट कर रही हूँ। जो इनकी वजह से थोड़ी वॉल ख़राब हो गई हैं, बट इग्नोर दैट, इट डजंट मैटर टू मी। मुझे चाहिए काम, कमरा है, छत है, और कुछ नहीं चाहिए। सो ये कलर मैंने मिक्स मैच करके येलो और ब्लू को मिला के मैंने बनाया है ग्रीन, और मैं इस वॉल को कर रही हूँ पेंट। और इस कलर से भी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, तो मैंने अगेन येलो और ब्लू मिक्स किया, मतलब थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाया, और मैंने कलर थोड़ा सा और डार्क किया, और एटलीस्ट टू और 3 टाइम्स मैंने इसको, मतलब 3 कोट किए हुए हैं इस वॉल पे मैंने, जो अपना कलर मुझे चाहिए था उस कलर को बनाने के लिए। और मैंने ये फ्रेम भी ग्रीन कर दिया, क्योंकि मुझे ये रंग बिरंगा जो बनाया हुआ था यहाँ पर ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको इसी में पेंट कर दिया ताकि ये एक ही लगे वॉल। इस स्टूडियो के बाहर मेरी एक दुकान भी है। मैं बड़ी देर से सोच रही थी कि दुकान को सेट करूँ, अपने लिए स्टूडियो बनाऊँ, बट मुझे कंप्लीट एक दुकान नहीं खोलनी थी, इसलिए मैंने इसको अपने एक दुकान के पीछे, अपने रूम जो था मेरा, उसको मैंने स्टूडियो बना दिया है, क्योंकि मेरे रूम के पीछे भी एक कमरा बन चुका है अब। तो मैंने अपना रूम जो है पीछे शिफ्ट कर दिया, और अपने यहाँ पर दुकान के पीछे एक स्टूडियो बना दिया। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने पूरा का पूरा स्टूडियो खुद डिज़ाइन किया है, मेरी कज़न ने मेरी बहुत हेल्प कर रही है, जैसे कि आप देख सकते हो। और जो आप देख रही हो कि ऊपर रूफ पे मैं जो टेप लगा रही हूँ वो है वॉल टेप। इससे क्या होगा कि मेरा दूसरी वॉल पे मेरा पेंट जो है ग्रीन कलर का वो नहीं लगेगा, और मेरी वॉल जो है वो सेफ रहेगी। हाँ, तो मेरी कज़न के साथ साथ मेरे मम्मा ने, मेरी आंटी ने, मेरी चाची ने, आंटी के लड़के ने मेरी बहुत हेल्प की, और हमारा मोहल्ले का ही लड़का है इलेक्ट्रीशियन, उसने मेरी बहुत हेल्प की। ये मेरा फर्स्ट टाइम था पेंट करने के लिए, तो मुझे नहीं पता था कि ब्रश से ज़्यादा अच्छे से हम रोलर से जो है पेंट कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा जो है फिनिशिंग जो है वो रोलर से आती है। ज़रूरी नहीं है कि पहले आप ब्रश से एक कोट लगाओ फिर सेकंड कोट आप रोलर से लगाओ, ऐसा नहीं है। आप फर्स्ट कोट भी रोलर से कर सकते हो, और उसके बाद सेकंड कोट भी आप रोलर से कर सकते हो, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। और कॉर्नर्स के लिए मैंने ब्रश यूज़ किया, क्योंकि कॉर्नर्स पे रोलर इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थोड़ा चांसेस होते हैं नेक्स्ट वॉल पर जो पेंट लग जाएगा, इसलिए कॉर्नर्स पे मैंने यूज़ किया ब्रश, और उसके बाद पूरा जो फिल किया मैंने उसको, वो मैंने रोलर से फिल किया। तो ये सर्दियों का टाइम था, दिसंबर का टाइम था जब मैंने ये पेंट करना शुरू किया था। तो मेरे ड्रेसेस को बिल्कुल भी जज मत करना, क्योंकि मैंने कुछ भी ऊट पटांग लगाया हुआ होगा, और घर के अंदर बंदा किसी भी तरह से कुछ भी कपड़ा लगाकर घूमता रहता है, वो कोई चक्कर नहीं है। और सर्दियों में मैं ऐसे भी, मेरे को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, मैं तो गर्मियों में भी प्रेफर करती हूँ कि मैं एक ना एक जो शीट जो है वो ऊपर लेकर सोऊं, क्योंकि मुझे ठंड बहुत लगती है। तो मैं ज़्यादा कपड़े पहनती हूँ, इनफैक्ट मैं ज़्यादा कपड़े लगाकर सो भी सकती हूँ। कैन यू इमेजिन। चलो छोड़ो इन बातों को। जो ये कलर की ट्यूब्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ, कुछ ट्यूब्स तो मेरे घर पर ही थी, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली पेंट करवाया था अपने घर पे, तो ट्यूब्स कुछ घर पे मिल गई थी, कुछ मैंने खरीद कर लाई है। मैंने कुछ कलसोत्रा की शॉप से खरीदा सामान, कुछ मैंने हाईवे पे हमारे
एक शॉप है वहाँ से ख़रीदा है पेंट, और कस्टमाइज़ भी करवाया मैंने अपने ब्लैक वॉल के लिए। पेंट कस्टमाइज़ करवाया मैंने उनसे। ब्लैक पेंट एक्चुअली मिलता नहीं है, शायद ये महंगा पड़ता है, तो कस्टमाइज़ करवाया। कुछ था इशू तो मैंने कस्टमाइज़ करवाया था ब्लैक कलर का पेंट, एक बॉक्स। तो अभी ग्रीन कलर की वॉल पे 2 कोट हो चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं दूसरी वॉल पे, तो हम अब शुरू कर रहे हैं टेप का काम, वॉल टेप का काम। और ये टेप हम पूरी वॉल पे लगाएंगे, आड़ी टेढ़ी जैसी भी लगती है। कोई ये नहीं है कि मेजरमेंट के हिसाब से लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसी मर्जी आड़ी टेढ़ी आप लगा लो अपने हिसाब से, और उसके ऊपर से पेंट कर दो। ये मेरी आंटी का लड़का है, आशीष है इसका नाम, ये मेरी हेल्प कर रहा है अभी। और क्या, और कुछ भी नहीं। मैंने बुला लिया था इलेक्ट्रीशियन को, जिसका नाम है पुनीत, हमारे मोहल्ले का लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है। जब बुला लो, जिस मर्जी टाइम बुला लो, आपको जिस मर्जी टाइम ज़रूरत हो, एक कॉल पे आ जाता है। इसने बहुत हमारी मदद की, थैंक यू सो मच पुनीत। मेरा टेप लगाई दी थी मैं, तो ये आ गया, तो मैंने इसको दे दिया काम कि चलो तुम पहले अपना काम कर लो, उसके बाद हम अपना काम कर लेंगे। अभी हम जो है न्यू सॉकेट्स निकाल रहे हैं अलग अलग वॉल्स पे, क्योंकि मुझे जहाँ जहाँ न्यू सॉकेट्स की नीड है और न्यू बल्ब ऐड करने हैं अपनी वॉल्स पे, उसके लिए मुझे चाहिए न्यू सॉकेट्स और न्यू कनेक्टिविटी चाहिए। उसके लिए मैंने इसको बुलाया था। तो अब ये लड़का अपना काम कर रहा है, और काम करते करते ही वो चला गया, क्योंकि शायद कोई सामान की कमी हो गई थी या कुछ भी, या उसको बुला लिया था, या उसको जाना पड़ा था कहीं, आई डोंट नो क्या हुआ था। पुरानी बात हो गई है। अभी चल रहा है जुलाई का महीना, और मुझे एटलीस्ट दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 8 महीने हो गए इस काम को चलते हुए, और अभी तक मेरा काम इनकम्प्लीट है। चलो, पैसे की बात है, पैसा लगता है, पैसा होता है जेब में जब तो तब काम शुरू हो जाता है। तो हम आगे दोबारा से अपनी वॉल पे टेप लगाने के लिए विद माय कज़न वंशिका। फिर हमने काम शुरू कर दिया था, और फिर से पुनीत आ गया बाकी का काम करने के लिए। और साथ साथ मैं अपना काम कर रही हूँ, जितना दूर तक मैं जा सकती थी उतना मैंने अपना पेंट कर दिया। बाकी अब पुनीत का काम है, जब इसका काम ख़त्म होगा तो उसके बाद हम शुरू करेंगे। बीच में लाइट बहुत आ जा रही थी, तब भी यही प्रॉब्लम थी जो कि आज है। और रही बात अपने रूम को खुद पेंट करने की, तो ये आइडिया आया मुझे यूट्यूब से। जब मैंने यूट्यूब ओपन किया तो मैंने देखा कुछ चाइनीज़, कोरियन लोग जो भी हैं, ये सब लोग खुद ही, जैसे कोई रूम रेंट करेंगे तो उसको खुद ही डेकोरेट करते हैं, खुद ही पेंट करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं, टाइल्स एंड और सब कुछ। तो उनको देख के मुझ में एक इंस्पिरेशन सी आई कि मैं क्यों ना करूँ, क्यों मैं किसी को पैसे दूँ, जो पैसे मैंने किसी को देने हैं वो उससे मैं कुछ अपने रूम के लिए अच्छी चीज़ बना लूँगी, सॉरी अपने स्टूडियो के लिए कोई अच्छी चीज़ बना लूँगी। सो आई गॉट दैट इंस्पिरेशन फ्रॉम यूट्यूब। और वो चीज़ें जो जैसे वॉल मैंने अलग अलग डिज़ाइन की हैं, ये भी मैंने यूट्यूब से ही आइडिया लिया। अब हम यहाँ पर लगा रहे हैं जुगाड़, क्योंकि हमने यहाँ पर लगाई है बीट ऑलरेडी, और उसमें से तार निकाली है नीचे की तरफ, तो वो गंदी लगती है सिंगल बीट, आपको भी पता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर रही हूँ बीट्स के साथ ही, छोटी बड़ी के मतलब थोड़ा उसके बराबर में बीट्स लगा रही हूँ, ताकि उसका एक डिज़ाइन बन जाए एक वॉल पे, और वो बुरी ना लगे, ऐसा ना लगे कि तार लगाने के लिए एक बीट हमने लगाई हुई है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे कर रही हूँ 3rd कोट ग्रीन कलर का, क्योंकि मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, और मुझे अभी तक उसमें इतना कोई मज़ा नहीं आया है, बट एवरीबडी सेड कि इट्स लुकिंग वेरी गुड, तो मैं इसलिए फिर मैं मान गई कि चलो ठीक है। और यहाँ मैंने बीट्स को भी कर दिया ग्रीन, जो कि लगे वॉल पे डिज़ाइन की तरह। अभी हम अगेन आ गए हैं अपनी ब्लैक वॉल पे, जो हमने पेंट ऑलरेडी किया हुआ था, उसको कर रहे हैं हम डबल कोट। हाँ आई नो ऊपर से भी रहता है, बट जहाँ जहाँ अभी नीचे मतलब काम करने में आलस बहुत आ रहा था। मैंने तभी इतना मुश्किल से इतनी
लेट कर दिया काम करने में, और मैंने बहुत बीच में गैप ले के काम किया है, जिसकी वजह से आज मैं मतलब 8 महीने हो गए और अभी तक काम ख़त्म भी नहीं हुआ है। और जो मैंने एक बार छोड़ दिया काम, तो उसके बाद मैंने टच किया भी नहीं, आई स्वेयर। तो ये थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत लेज़ी पन्नू मैंने काम किया है, और बस ऐसा ही है। इतना स्पीड में जो ये दिख रहा है काम होते हुए, ये मैं ही जानती हूँ कि ये मैंने कैसे किया है और कितनी मेहनत लगती है। जितना मर्ज़ी आप आलस कर लो, जब आप काम लगते हो ना, तो मेहनत लगती ही है। कुछ भी काम करो, हर एक काम करने में मेहनत तो लगती ही है। तो जो मेहनत लगी है वो आई नो, मेरी कज़न नोज़, एवरीबडी नोज़, जिन्होंने मुझे देखा है काम करते हुए। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल से मैंने ये सब किया, बट रिज़ल्ट जो है मुश्किल के बाद, मेहनत के बाद जो है फल अच्छा ही मिलता है। सो हियर इज़ द फल। सब्र नाम की चीज़ जो है वो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए आप देख सकते हो कि मैंने सेकंड कोड करते ही मैंने जो टेप निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं देखना चाहती थी ये कैसा लग रहा है। तो वो अच्छा लग रहा था। हाफ वॉल पे जहाँ तक मैंने पेंट किया था, मैंने वहाँ तक टेप निकाल दी, देखने के लिए कि वो कैसा लुक दे रहा है। स्वैप कर रहे हैं हम ऊपर की तरफ पेंट, और ये था रात का टाइम था, अकेले कर रही थी मैं काम, जो भी कर रही थी। बहुत लेट हो गया था मुझे काम करते करते, रात बहुत हो चुकी थी। और मेरा उस दिन पता नहीं क्या है, मैं मूड के हिसाब से काम करती हूँ। मैं ये नहीं देखती हूँ कि इस टाइम पर ज़रूरत है तो ये है वो है, कुछ भी। फिर चाहे दिन हो रात हो, मेरा मन होना चाहिए, मुझे अंदर से खुशी मिलनी चाहिए काम करने की। फिर मैं टाइम नहीं देखती हूँ, फिर मैं बस काम करती हूँ। भाई इस सीढ़ी पर मैं जैसे चढ़ रही थी अकेले, कुछ कोई साथ में हो तो बंदा इजीली चढ़ जाता है, उतर जाता है, बट अकेले ऊपर चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा।